संगीत रागी, भाजपा में नेताओं की कमी है तो क्या दूसरी पार्टियों के नेताओं के लिए दरवाजा खुल जाता है? देखिए, आप देखिए कि आसाम में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में है। आ रहा हूं अब्दुल जी, आ रहा हूं, आपको बोलने का मौका और दूंगा, संगीत जी की बात हो जाए। आसाम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसका मतलब है कि ये बहुमत जीत करके आई है। बहुमत जीत करके आने का मतलब है कि इसके पास नेताओं का अभाव नहीं है। हाँ, चूंकि कांग्रेस के नेताओं को ये अब लगने लगा है कि उनके लिए राजनीति में कोई बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं रह गई हैं, चाहे वो आसाम का मामला हो चाहे बंगाल का मामला हो। बंगाल में पार्टी चौथे नंबर पे पहुंच गई है। आप जहां जहां भी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी आई है, जहां त्रिकोणीय संघर्ष है, जहां कांग्रेस पार्टी तीसरे दर्जे पर चली गई है, वहां से कभी भी वो उठ करके दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे नहीं आई है। कांग्रेस का आसाम का भविष्य जो है वो इस बात पर निर्भर करता था कि वहां के मुस्लिम वोट कैसे पोलराइज होकर के उनके साथ रहे। बदरुद्दीन अजमल के आने के बाद से उनकी राजनीति को थोड़ा सा धक्का लगा है और एक प्रकार से जो बदरुद्दीन अजमल ने तो सीधे पूछ लिया था तरुण गोगोई कौन है। असम के अगर सबसे बड़े नेताओं की गिनती में तरुण गोगोई का नाम टॉप पे आता होगा, लेकिन बदरुद्दीन अजमल ने तो सीधे उन्हीं को चुनौती दे दी थी। देखिए, आसाम के अंदर लोगों को ये लगने लगा है कि जो बांग्लादेशियों को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने संरक्षण दिया है, बदरुद्दीन अजमल उसको संरक्षण दे रहे हैं। और अभी अभी तो जो खबर आई है आपके द्वारा जो ये किया गया है वो तो बहुत चौंकाने वाला है। IHH का मामला जो है, जिसका अलकायदा से लिंक है, जिसको स्वीडिश मॉनिटर ने जो है, नॉर्डिक मॉनिटर ने इसको एक्सपोज किया था और कि इसके अलकायदा से है। और एर्दोगन की जो रेजीम है वो कैसे PFI को फंडिंग कर रही है, अलकायदा को सपोर्ट करती है, अंदर ISI नहीं, वो बहुत सनसनीखेज आरोप है। मुझे लगता है इस पर एक लंबा डिस्कशन होना चाहिए और इस पर बदरुद्दीन अजमल को सामने आकर सफाई रखनी चाहिए। बदरुद्दीन अजमल का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है। मौलाना हाजिक खान, आपको लगता नहीं है कि बदरुद्दीन अजमल को अब सामने आकर खुद इस पर सफाई देनी चाहिए? क्योंकि हम असम की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री भी असम में है, बदरुद्दीन अजमल का भी कनेक्शन असम से है, असम की पॉलिटिक्स भी बहुत इस वक्त हॉट है क्योंकि 2021 में वहां पर चुनाव है। तो आपको लगता नहीं 2021 के चुनाव में भी ये मुद्दा उठेगा और बदरुद्दीन अजमल को इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, बदरुद्दीन अजमल का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव होता है जिस प्रदेश में, वहाँ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करती है। इन्होंने पिछले 6 साल में जब से माननीय मोदी जी आए हैं, कौन सा हिंदू मुसलमान हो रहा है? कभी अगर किसी का NGO चल रहा है, अगर किसी ने कोई बाल सफेद चलाया हुआ है, उस पर अगर आरोप लग रहा है तो उसमें किसने कहा कि हिंदुओं के बच्चों के साथ हो रहा है, मुस्लिमों के बच्चों के साथ हो रहा है? क्योंकि बदरुद्दीन अजमल मुस्लिम है तो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो सवाल ना उठाया जाए। नहीं, बदरुद्दीन अजमल का मदरसा चलता है इसलिए कहा जा रहा है। और बदरुद्दीन अजमल उसी मदरसे पर तो इतना गंभीर आरोप लगा है। आपको मंजूर है अलकायदा से फंडिंग हो? आपको मंजूर है? गलत बताइए, आप इतने जिम्मेदार मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपको ये मंजूर है अलकायदा से फंडिंग हो? तो आपको सही लगता है ये? देश में कोई भी ऐसी चीज मंजूर नहीं है मैं, लेकिन ये झूठा आरोप है। जब दूध का दूध पानी, ये आपके पास कौन सी एजेंसी है जिससे आपने तय कर लिया कि झूठा आरोप है? आप कौन सी अपनी एजेंसी चला रहे हैं मौलाना हाजिक खान? आप ये क्यों नहीं कहते कि इसकी जांच होनी चाहिए? हम तो नहीं कह रहे कि साबित हो गया, हम तो ये कह रहे हैं आरोप लग रहा है। आप झुठला क्यों रहे हैं इसको? नहीं, जांच, देखिए जांच होनी चाहिए, लेकिन पिछला जो इतिहास है और पिछले तथ्य जो हैं कि 65 लोगों को अलकायदा आतंकवाद से जोड़ा गया और हिंदुस्तान की कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कोई 10 साल बाद हुआ, पिछले आरोपों पर कौन बात कर रहा है आपसे उनके बारे में? जीवन खत्म हो गए, उनका जिम्मेदार पिछले आरोपों के बारे में आपसे कौन बात कर रहा है? आज जो ताजा मामला है उस पर आप पिछले मामलों का हवाला देते हुए मिट्टी डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप इतने जिम्मेदार मुस्लिम स्कॉलर होने के बावजूद आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं कि आप इतने सनसनीखेज आरोप में लगे एक आदमी को डिफेंड कर रहे हैं? आरोप लग जाने से टीवी चैनल की डिबेट से कोई मुजरिम नहीं हो जाएगा, वो अदालत तय करेगी। और जब मुजरिम हो जाएगा कुछ नहीं तय किया, हमने कुछ नहीं किया। एक खबर आई है, उस खबर पर हम आपका रिएक्शन ले रहे हैं, लेकिन आप ऐसे डिफेंड कर रहे हैं जैसे आपको लग रहा है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल नहीं आपके ऊपर आरोप लग रहा हो। हम तो आपको मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते इस डिबेट में लेकर आए कि आप बताएं लोगों को कि वाकई इतने सनसनीखेज आरोप अगर किसी सांसद पर लग। अच्छा अब्दुल खालिक साहब, आप तो खुद सांसद हैं, आप बताइए क्या इतने गंभीर मामलों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो मुस्लिम है, क्योंकि उसका विवादों से पुराना नाता रहा है, क्योंकि वो बीजेपी का विरोधी है, इसलिए उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जांच अपनी जगह होगी, बात आप नहीं रुकिए हाजिक खान साहब, रुकिए, अब्दुल खालिक साहब का टर्न है। रुकिए सर, आता हूं आपके पास। सुनिए, पहला बात जो आरोप है टेररिस्ट फंडिंग का, ये यूनियन होम मिनिस्ट्री का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है।
वो जो फॉरेन फंडिंग आता है स्क्रूनिटी होके आता है, अगर आ गया टेररिस्ट फंडिंग आ गया, उसके लिए होम मिनिस्टर क्या कर रहा है? होम मिनिस्ट्री को ये रोकना चाहिए और जांच भी होना चाहिए। ये तो अजमल साहब क्लैरिफाई कर पाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे जो लगता है हम लोग चाहते हैं इनका, ठीक है, हम तो वेट कर रहे हैं, हम तो वेट कर रहे हैं बदरुद्दीन अजमल की प्रतिक्रिया का। हम तो चाहते हैं कि हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते उनकी भी प्रतिक्रिया दिखाएं, लेकिन वो प्रतिक्रिया दे नहीं रहे अभी तक। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।